हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पारम IX का जो फुल लेंथ टेस्ट है, जिस टेस्ट नंबर 9, इसमें टेस्ट नंबर 10 पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स, तो जाकर के आप देख लीजिए। और इस 70वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो टेस्ट कहीं से भी दीजिए, किसी भी क्लासेस का दीजिए, लेकिन टेस्ट आप ज़रूर 1 से 2 टेस्ट जरूर दीजिए। तो ये मैं सजेशन दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि प्री के लिए टेस्ट आप जितना ज़्यादा देंगी, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतने आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और करंट डेली करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक पे है, और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे है, जिसमें टोटल 17 टेस्ट थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और परफेक्शन IAS का भी टेस्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो वो भी जाकर के देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल में खान ग्लोबल स्टडी का और बीपीएससी मेकर का करंट अफेयर भी अर्धवार्षिकी हो रहा है फ्रेंड्स, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन में क्या होगा फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। तो इसमें यह एक बहु एजेंसी निकाय होगा जो ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी नौकरियों सहित सभी आप अराजपत्रित पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। और दूसरा है, इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। और यह सामान्य पात्रता परीक्षा CET आयोजन करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसमें क्या है, तो तीनों इसका सही है फ्रेंड्स, गलत कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट है, किस INS को समुद्री डकैती विरोधी अभियान के सफल संचालन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा क्या मिला है, तो ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो इसको किसके लिए दिया गया, फिर इसका आंसर हो जाएगा D, INS शारदा के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर है C, झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, अडानी समूह द्वारा विश्व के सबसे बड़े तांबा विनिर्माता कौन सा। तो तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो ये मुद्रा गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है, कथन कारण दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह तारीख मेजर ध्यानचंद की जयंती पे है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। कथन और कारण दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा फिर दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमिलित है। इसमें गलत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा C गलत सुमिलित है। जबकि 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 महावीर जयंती 21 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स, न कि 22 अप्रैल को। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए ये C, इसका आंसर हो जाएगा C, क्योंकि गलत ही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है। तो ये धर्मशाला बना है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो वो बना है, ध्यान रखेंगे उसका। नेक्स्ट है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 8 का हो गया C, भारतीय खगोल भौतिकी संस्था द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, जूडिथ सुमीनेवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो, B, ठीक है, इसका आंसर है B की कांगो की जूडिथ सुमीनेवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लमटा फरवरी मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, उसके बाद स्ट्रा हट को जलाया जाता है। होली के विपरीत इसे पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस 5 दिनों के दौरान खेल आयोजन और रात भर पारंपरिक थबल चोंगवा के साथ मणिपुर जीवंत हो जाता है। यह गद्यांश में निम्नलिखित में से किस त्यौहार का वर्णन किया गया है। तो इसका त्यौहार कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा
10 का आंसर हो जाएगा योसांग महोत्सव। कौन सा है? तो योसांग महोत्सव है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, योसांग महोत्सव। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे समझौता को कभी कभी समाचार में आता है, निम्नलिखित में से किसके भी समझौता है? तो इसके बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मेरा सिस्टम ठीक नहीं है, फिर भी मैं इसमें लगातार कोशिश करते रहती हूँ। ठीक है, तो गुड फ्राइडे समझौता जो कभी कभी समाचारों में आता है, निम्नलिखित के बीच समझौता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ है। गुड फ्राइडे समझौता 10 अप्रैल 1998 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1998 में उत्तरी आयरलैंड के गुटों तथा ब्रिटेन और आयरलैंड की सरकारों के बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो वो उसके बारे में है गुड फ्राइडे, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर है, नेक्स्ट का है लॉरेंस बोर्ग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सिंगापुर के बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने के साथ पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के हैं। और मियामी में महिला एकल में अमेरिकी डेनियल कॉलिंग्स ने अपना पहला खिताब जीता है, और पुरुष में जैनिक सीनर जीते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इनका भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि महिला में और पुरुष में कौन जीते हैं। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन बिसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? तो इनका आंसर हो जाएगा सी, वेनेजुएला से। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले देश का पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस देश में डोपिंग का सबसे अधिक मामला आया है? तो इसका आंसर है बी। फ्रेंड्स, करंट अफेयर में इडुटेरिया का करंट अफेयर आता है, इडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट करके, वो मैं पूरा डिटेल्स में करवाती हूँ, और उसका जनवरी से जून तक हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और बिहार के लिए खान ग्लोबल स्टडी और BPSC मेकर सर का करंट अफेयर जो बिहार स्पेशल के लिए है, उसका भी मैं अपलोड करवा रही हूँ। और एडिटोरिया का बिहार स्पेशल में बिहार तथ्य संग्रह जो बुक आया हुआ है, उसका मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करवा दी हूँ, जाकर के प्ले स्टोर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्लोलस अलेग्ना किस देश में से जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का, लिथुआनिया की है माइकोलस अलेक्सना। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का, अबू धाबी में। ठीक, अबू धाबी, UAE के राजधानी अबू धाबी है, वहाँ पे किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका फ्रेंड्स आप मुझे बताएंगे कि कौन सा टैब सही होगा लेने के लिए, क्योंकि मैंने ना इसको 6 महीना पहले ही मैं ली थी, 6 महीना भी अभी नहीं हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका टच काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है मुझे एक वीडियो शूट करने में। एक वीडियो 1 घंटे की वीडियो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है इसकी वजह से, तो मुझे सजेशन दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट है विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल ने किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मैं पढ़ रही थी, तो किसी ने मुझे सजेशन दिया है कि मैम थोड़ा शॉर्ट में कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको आंसर बता रही हूँ। और ये PDF में मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल भी BPSC _गुरुकुल करके ही बना हुआ है, तो जाकर के वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर मैं भूल गई तो आप प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो अब मैं वहाँ पे डाल दूँगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर कौन सा होगा 20 का आंसर फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है ए, पबुलूरी सुब्बाराव को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पल्लूरी सुब्बाराव को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो काठमांडू नेपाल में। ठीक है,
और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए देश को एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। और इसमें इस भाग लेने के लिए नेपाल, भारत, श्रीलंका, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका से लोग आए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय ब्रांड 2024 के T20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीमों का प्रयोजन करेगा? तो इसका आंसर है नंदिनी। तो इसका आंसर हो गया डी। और फ्रेंड्स, हमारा भारत T20 विश्व कप जीत गया है, तो ये खुशी की बात है, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है, नौकायान में भारत का पहला कोटा किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलराज पंवार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया है। उन्हें निम्नलिखित में से किसका जनक माना जाता है? तो सुधीर कक्कड़ को किस में माना? तो इसका आंसर है सी, मनोविश्लेषण के जनक थे सुधीर कक्कड़। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है, ये किस शहर से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है फ्रेंड्स, इसका आंसर भी सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है फ्रेंड्स, बिहार के पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना पटना में निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दूरसंचार घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका ए हो जाएगा 56.66 है, और जो काफ़ी कम है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जिसकी 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई, वे किस जिले से संबंधित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, बेगूसराय से संबंधित है। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि से उपाधि दिया गया है। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर 23 दिसंबर 1908 को और 24 अप्रैल 1974 को 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और उनकी रश्मि रथी हिंदू महाकाव्य महाभारत के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में से एक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक सूटकेस इन्वर्टर डिजाइन किया है जो -19 डिग्री तापमान में भी काम करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी, IIT पटना ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फूल बहादुर पहली मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है। वह किस जिले से संबंधित है? तो अभय के कहाँ से संबंधित है, उनके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो नालंदा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और बहादुर फूल का क्या हुआ है? तो उसका मूल रूप से कौन लिखे हैं? तो जयनाथ पति द्वारा लिखा गया है। और फूल बहादुर बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर पर आधारित एक मनोरंजन उपन्यास है। तो ध्यान रखिएगा। 31 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या हो 31 का? तो निम्नलिखित युगों को पर विचार कीजिए। जनजाति राज और संघराज क्षेत्र है, और इसमें पूछ रहा सही उत्तर चुनिए। कौन से कई सही उत्तर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है, जिसमें गड्ढा ब्राह्मण जम्मू एंड कश्मीर के हैं और कोंडा सावरस आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, हीरे के भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या है, 32 का क्या होगा? तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा हीरे का भंडार के बारे में। तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भंडार है, तो ये गलत है। फिर रूस के पास है, तो इसीलिए पहले तो गलत हो गया। भारत में हीरा उत्पादन क्षेत्र मुख्यतः अरावली में पाई जाती है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। विंध्य श्रेणी में हीरे पाए जाते हैं, न कि अरावली में। और आंध्र प्रदेश देश में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी गलत है। तो तीनों गलत हो गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इसलिए। और आंध्र प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा है? अमेजन बेसिन का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 है, जिसमें कोलंबिया और गुआना है, जबकि पराग्वे और चिली और बेसिन में अमेजन बेसिन में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफी से है क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
विश्व में किसी भी दो देशों के बीच सबसे लंबी सीमा है, किसमें है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है सबसे लंबी सीमा है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और वो लंबाई कितनी है? तो 8,893, ठीक है, 8,893 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछा है कि सही कथन को चुनना है। तो लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत गर्म वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, और लाल सागर में नदियों में कोई पानी नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी, दोनों सही है, ठीक है। तो लाल सागर में रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जहाँ तापमान बहुत अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है, इसी कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, और अपने स्थान के कारण लाल सागर में कोई बड़ी नदी नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, कथन 1 और कथन 2, तो इसमें 36 का आंसर क्या होगा? तो 36 का आंसर होगा वायुमंडलीय स्थलीय विकिरण की तुलना में आने वाली सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। सही उत्तर इसमें पहला गलत है। वायुमंडलीय तापमान का प्राथमिक तंत्र ग्रीन हाउस गैस द्वारा स्थलीय विकिरण का अवशोषण है, न कि आने वाली सौर विकिरण, तो इसलिए पहला गलत हो गया। और दूसरा है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंगीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होता है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला गलत है परंतु दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें भी कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो देख लेंगे इसका। तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो इसका है क्या? तो इसका आंसर है ये, तो सही है। और भूमध्य रेखा पर मजबूती संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, जिसमें से पूछ रहा सही कथन को चुनना है, तो इसमें क्या होगा? इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, तो इसका आंसर है ए, दोनों कथन सही है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार करना है, ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद है, तो इसके बारे में देख लेते हैं 38 का। तो पायरोक्लास्टिक मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक, इस चारों है क्या? तो चारों विस्फोट ज्वालामुखी विस्फोटक का उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जनवरी माह में समतापी मानचित्र के से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सही नहीं है, तो इसका 39 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका देख लेंगे। तो समतापी रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर तथा महाद्वीपीय के ऊपर दक्षिण की ओर पर विचलित होती है, तो इसमें सही निष्कर्ष सही है, वो पूछ रहा था, तो ये सही है फ्रेंड्स। और ठंडी महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक में बहाव की उपस्थिति और उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडा बनाती है और समतापी रेखा को उत्तर की ओर झुका देती है, तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, दूसरा गलत है। ठंडी धाराओं गल्फ स्ट्रीम क्या? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, और इसमें सही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में 2 सबसे बड़े कोको उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी, कोटे डी आइवर और घाना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन 3 दिया हुआ है, और इसमें देख लेते हैं क्या है। तो 41 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो वर्षा चट्टानों के अपक्षय का एक कारण है, तो ये सही है। और वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घोल में होती है, तो ये भी सही है। और वर्षा के पानी में वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें तीनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, और दोनों कथनों कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 42 का, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें, और यहाँ पे झरना है, क्षेत्र है और नदी है, कौन कहाँ पे है? तो उपयुक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियाँ में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमिलित है, यहाँ पे सही देखना है। तो 42 का आंसर हो जाएगा कि धुंधर कहाँ है? तो धुंधर कैमूर में है, नर्मदा क्षेत्र कहाँ? कैमूर में है, और ये नर्मदा नदी पे है, तो ये मालवा, 1 मिनट फ्रेंड्स देख लेंगे थोड़ा सा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कितना बोला था कि कितनी जोड़ी सही है, कितनी पंक्ति सही है, तो धुंधर जो है मालवा नर्मदा नदी पे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्षेत्र है इसका कैमूर। और दूसरा है हुंड्रू छोटा नागपुर पर है सुवर्ण रेखा पे, तो ये बिल्कुल सही है। और गढ़सोपा पश्चिम घाट पे है, तो गढ़सोपा पश्चिमी घाट पे तो है, लेकिन ये नेत्रवती में नहीं, शरावती नदी पे है, तो इसलिए पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या होता है, तो शून्य काल का अर्थ देख लेंगे क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए। प्रश्न के सत्र के पहले घंटे को बोला जाता है शून्यकाल, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है और संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत संसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शून्यकाल क्या होता है, तो पहला तो गलत था और इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का काल को शून्यकाल कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है, तो ये मद्रास में किया गया है फ्रेंड्स, और ये कब हुआ था, तो 1687 में, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो आकस्मिक निधि से कौन सा संबंधित है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी 267, आकस्मिक निधि से है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 46 का कि निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकार को हमारे लोगों से किया गया वादा और सभ्य दुनिया के साथ किया गया समझौता कहा है, तो कथन कारण बहुत आता है, फिर से ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी होती, तो अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक प्रत्येक स्मारक स्थल और वस्तु की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है, तो 48 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी 49। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करना है और ये डीपीएसपी का भाग है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका संसद का एक सदस्य है, तो अमेरिकी संसद का एक सदस्य है, ऐसा पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया कांग्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है संसद का नाम कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट है राज्यसभा धन विधेयक को कितनी समय तक रोक सकता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, 14 तारीख तक रोक सकता है, उसके बाद ये नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स, तो वो बाध्य हो जाएगा उसको स्वीकार करने के लिए, या फिर उनको मतलब धन विधेयक को रिटर्न नहीं किया जाता है, और नहीं भी करेंगे तो अपने आप पारित हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 में किससे संबंधित है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, और राज्यपाल क्या करते हैं, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर काम करते हैं, तो अनुच्छेद 155 और 156 के बारे में आप जान लीजिएगा, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकता प्राप्ति हेतु शर्तें निर्धारित करने हेतु सक्षम निकाय कौन सी है, तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, तो इसका संसद हो जाएगा। और संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति करने का इससे संबंधित मामलों के संबंध में कोई प्रावधान का अधिकार दिया है, और इस आधार पे संसद ने नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति अधिनियम 1955 पारित किया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या पूछ रहा है 53 का, तो इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है, तो सातवाहन में क्या होगा, तो सातवाहनों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा है सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृतिक थी, तो ये भी सही है। तो उन्होंने ज़्यादातर सोने के सिक्के चलाए थे, तो सोने के सिक्के वो नहीं चलाए थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ज़्यादातर सोने के सिक्के सातवाहन नहीं कुषाण ने चलाए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग किए थे कुषाण ने, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी, 1 और 2 सही है, ठीक है। और सातवाहनों ने सीसा का वो सिक्का चलाया थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछता है। और सोने का सिक्का कुषाणों की तरह सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण लोग, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान कवि थे? तो इसमें कवि कौन कौन से थे? 54 का आंसर हो जाएगा 2 और 3, अमर सिंह और कालिदास। ये 2 और 3 थे, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो अमर सिंह और कालिदास से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और दरबारी अधिकारी भी थे चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है हरिसेन से। नेक्स्ट है 55 का कि मुगल साम्राज्य का दौरा करने वाले विभिन्न विदेशी हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें दिया हुआ है, कथन कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं। तो एंटोनियो मोंसेरेट एक पुर्तगाली पादरी था जिसे अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था, तो ये सही है फ्रेंड्स। और सिकों के चिकित्सा के रूप में काम करता था, तो सिको ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत है। और सर थॉमस रो और एक अंग्रेज सर राजनयिक थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार अधिकार प्राप्त करने हेतु सम्राट शाहजहां के दरबार में आए थे। तो सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आए थे फ्रेंड्स, ना कि शाहजहां के टाइम में आए थे, तो ये तो हमें गलत लग रहा है। एक और तीसरा गलत है, एक और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो आंसर लिख रहा है ए आंसर है, जिसमें 1 और 3 सही है, लेकिन थॉमस रो आया था 15 में, मतलब 1615 में थॉमस रो आए थे फ्रेंड्स, और वो जहांगीर के टाइम में आए थे। तो एक बार आप ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 और 2 दोनों सही है, डी आंसर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत ही था। तो इसका देख लेंगे, इसका आंसर है डी, ठीक है। सिको एक चिकित्सक के रूप में काम किया था, तो सिको भी एक चिकित्सक था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का विशेषता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा संपूर्ण मंदिर का एक पत्थर के चबूतरे में बना होता है, और गर्भगृह सबसे ऊंचे मीनार के नीचे स्थित होती है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 57 का क्या होगा सही? तो इसका देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। केवल एक सही है, जिसमें इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और यहाँ पे युग्म क्या दिया हुआ है? तो चित्रकला और विद्यालय क्षेत्र है, इसमें गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत युग्म कौन होगा? तो चेरियर स्कॉट पेंटिंग केरल का है, तो ये सही है। इसका आंसर है चेरियल स्कॉल पेंटिंग केरल का, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक गलत है, जाकि मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, पट्ट चित्रकला उड़ीसा का है, और पिछवाई पेंटिंग राजस्थान का है। तो ये तीनों सही था, पहला गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है 59 का कि भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 59 में क्या है? तो इसमें पूछ रहा गलत कथन को चयन करना है, तो गलत कथन इसमें केवल 3 होगा, जिसमें ये है। और दक्कन पर पहला मुगल आक्रमण अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो ये सही है। महावत खां का विद्रोह जिसके कारण मुगल सम्राट की गिरफ्तारी हुई थी, जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सही है। और अहमदनगर की निजामशाही रियासत औरंगजेब के शासनकाल के दौरान समाप्त हो गया था, तो ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर को 60 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और है राजवंश है या राजा है, तो इसमें क्या है पूछ रहा है? तो सही युग्म सुमिलित पूछ रहा है, कौन सा सही युग्म है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें तीसरा है, जिसमें बादामी के चालुक्य पुलकेशी द्वितीय हैं, तो ये सही है। जबकि चेरा और चोला दोनों गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा राजा सेनगुट्टम थे, ठीक है, सेनगुट्टम थे। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, मेरे को ध्यान,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछ रहा था कि सही सुमेलित है, तो इसका आंसर है केवल सी। इसमें तीसरा सुमेलित है और ये दोनों को ना एक्सचेंज कर दिया है। चोल के लिए कारिकला होना चाहिए था और चेरा के लिए सिंगुटुबन। तो ये दोनों एक्सचेंज हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 गलत है और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे परम आईएएस का टेस्ट नंबर 9 जो फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी 61 से। ठीक है, इससे पहले हमने 160 तक कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स, और 61 से भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और वो ऑप्शन क्या था, इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सी है। तो पहले तो क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यही देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें गलत क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत है। तो वह पाल वंश का संस्थापक था। तो धर्मपाल फ्रेंड्स पाल वंश का संस्थापक नहीं था, क्योंकि पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, न कि धर्मपाल थे। और उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद दूसरे स्थान पर प्रसिद्ध हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। और कन्नौज के क्षेत्र में दावा करने के कारण वह प्रतिहार राजा वत्सराज के साथ संघर्ष में शामिल था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि असत्य कौन है और पहला क्वेश्चन असत्य है, पहला असत्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन पूछना है, तो इसमें भी गलत ही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं। तो हड़प्पावासी व्यापारी में अंकित सिक्कों का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पावासी व्यापार में अंकित सिक्कों का प्रयोग करते थे, तो वो गलत है फ्रेंड्स। और जबकि हड़प्पावासियों के अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध था, तो ये सही है। हड़प्पा के शहरों में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं था। वे धातु के पैसे का उपयोग नहीं करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, वो के आदान प्रदान करके ही अपना जीवन यापन करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि गलत पूछ रहा था, वो गलत ए है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो पहले देखते हैं, तभी कुछ आंसर बता सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी गलत का आंसर पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सी है। तो इसमें गलत कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में है। तो इसका उत्पत्ति बंगाल के विभाजन विरोधी में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि 1905 में यह स्टार्ट हुआ था। और बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ, तो कर्जन के टाइम में हुआ था। तो हम लोग ऐसे याद किए कि कर्जन ने किरकिरा किया बंगाल विभाजन करके, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा, बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, तो समर्थन नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स ये गलत है। ठीक है, और क्या, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है समिति स्वयंसेवकों की टुकड़ी में ने आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने में मदद की थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, गलत पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियायतों के प्रति अपनी प्रतिवर्तित नीति को औपचारिक घोषणा की, जिसमें हस्तक्षेप न करने के लेकर के रियासतों में अपनी भागीदारी पर किसी भी स्वर लगाने पर प्रतिबंध को हटाने का नीति शामिल था। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियायतों के प्रति अपनी परिवर्तित नीति और औपचारिक घोषणाओं की, जिसमें हस्तक्षेप न करने से लेकर रियायतों में अपनी भागीदारी पर किसी भी लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए शामिल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी, त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड्स, तो ये सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन। और ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
नेक्स्ट है गांधी जी के प्रारंभिक करियर और सक्रियता के दौरान उनसे जुड़ी निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें और पूछ रहा है कि उपरोक्त में से किस व्यक्ति ने 1918 में अहमदाबाद मिल मालिक विवाद में गांधी जी का सक्रिय समर्थन किया था। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 2, 3, 4 सभी किए थे, जिसमें अम्बालाल साराभाई, ब्रज किशोर और महादेव देसाई और नरहरि पारिक चारों किए थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को 1915 में आगमन पर ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष का भ्रमण करने की सलाह दी थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए 2 बस्तियों बसाने और वहां भारतीय समुदाय पे अनुचित कानून और कार्यकरों के विरोध सफल सत्याग्रह चलने के बाद गांधी जी कब आए थे फ्रेंड्स? तो ये ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को आए थे गांधी जी, भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो गांधी जी जब रिटर्न आए थे उसके लिए। गांधी जी को उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के गुरु कौन है, राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कांग्रेस के उदारवादी विचारों में से थे, ने सलाह दी थी कि वे कोई भी राजनीतिक कार्य शुरू करने से पहले 1 वर्ष तक भारत की दौरा जरूर करें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? तो इसमें क्या क्या मांग थी एक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा आयात पे आयात शुल्क की कमी, ये नहीं थी, और जबकि कपड़ा आयात पे आयात शुल्क में कोई कमी नहीं थी, ये सब नहीं मांगा था, तो ये गलत हो गया। अफगानिस्तान या वर्मा में से कोई विस्तार नहीं, तो ये मांगा था, और हथियार रखने का अधिकार और सैन्य व्यय में कमी, अकाल राहत पे अधिक व्यय, और भारतीयों को अर्धसैनिक स्वयंसेवक कोर में शामिल होने का अधिकार, ये सब सही उत्तर पूछ रहा है। तो इसमें 2, 3, 4, 5 ये सही है, पहला गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमण क्रम में व्यवस्थित करें, और इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित होना। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो मार्च 1940 में हुआ था, मार्च 1940 में। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद अगस्त ऑफर प्रस्ताव आया था। तो अगस्त ऑफर प्रस्ताव कब आया था फ्रेंड्स? तो ये भी 1940 में ही आया था। और ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगस्त ऑफर आया था, और उसके बाद क्या होता था? अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, और ये कब हुआ था? तो अक्टूबर 1940 में हुआ था। तो तीनों 1940 में ही हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 68 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA के 2 मुख्यालय स्थापित किए थे, एक रंगून में था, तो दूसरा कहाँ था फ्रेंड्स? तो दूसरा 69 का आंसर हो जाएगा, दूसरा सिंगापुर में था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन से समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से जानते लोकप्रिय हैं? तो ये बहुत पर पूछता है भी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन को चुनना है। 71 का आंसर है क्या फ्रेंड्स? तो सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी, जिसमें क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में है। तो मिशन के प्रमुख सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पुरजोर समर्थन किया था, और इसका उद्देश्य भारत में यथाशीघ्र स्वशासन की स्थापना करना था। तो ये क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और 72 का आंसर क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत सुमेलित है, इसमें गलत कौन सा है, तो 72 का गलत हो जाएगा। बंगाल विभाजन आंदोलन घटना और वायसराय है, तो बंगाल विभाजन के समय में कर्जन थे, जो हमने याद रखा है कि कर्जन ने किरकिरा किया बंगाल विभाजन करके 1905 में, तो ये तो सही है। सांप्रदायिक पुरस्कार अवार्ड तो लॉर्ड इरविंग थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, दूसरा गलत है। और चौरा चौरी घटना लॉर्ड रेडिंग के टाइम में हुआ था, तो ये भी सही है। और गदर विद्रोह चम्सफोर्ड के टाइम में हुआ, तो ये भी एक गलत है फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। कौन कौन गलत है फ्रेंड्स, तो 2 और 4 गलत है, जबकि 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें सांप्रदायिक पुरस्कार किसके टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में हुआ था। और गदर विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स, तो गदर विद्रोह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में हुआ था, जो 1910 से 1916 के बीच में। गदर विद्रोह जो 1913 में हुआ था ना, वो चीज़ गदर विद्रोह था, तो इसका आंसर 1 होगा, जिसमें 2 और 4 गलत है। नेक्स्ट है, बेबल योजना के तहत किए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और 73 का क्या है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला यहाँ पूछ रहा है, गलत कथन को पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो गलत कथन कौन सी होगी, तो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सरकार कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, तो ये सही है। और स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलना था, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है 74 का। तो कंपनी ने पश्चिम भारत में सूरत और अहमदाबाद में व्यापार डिपो स्थापित किए थे, तो बिल्कुल सही है। और डच संसद ने कंपनी को स्वयं संधि करने का अधिकार दे दिया था, तो ये भी सही है। तो इसका दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में पृथक निर्वाचिका में विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 75 का क्या है, तो इसमें पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है। तो नेहरू रिपोर्ट ने केंद्र और सभी प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ एक अलग निर्वाचन मंडल के विचार को खारिज कर दिया था, तो ये नहीं किया था फ्रेंड्स, इसलिए ये सही है और ये गलत है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मामले में साइमन कमीशन के सामने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी, तो ये सही है, जबकि ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला गलत है जबकि दूसरा सही है। ठीक है, उसने नेहरू ने नहीं माना था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू उप समिति हुआ था। नेहरू समिति ने विभिन्न मुद्दों जैसे डोमिनियन स्टेट, भाषाई प्रांत, 19वीं मौलिक अधिकार और राज्य के धर्म के पूर्ण पृथकीकरण के लिए सिफारिश की थी। इसके अलावा एक प्रमुख सिफारिश अलग निर्वाचन को अस्वीकार करना था, ठीक है, करना था, और इसके बजाय केंद्र और प्रांत में मुसलमानों के सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन की मांग करना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तो कौन नहीं करते थे, तो इसका आंसर था सर सैयद अहमद खां, क्योंकि सर सैयद अहमद खान मुसलमान का वफादार थे और वो जानते थे, मतलब उनका मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक मुस्लिम सुरक्षित है। इसलिए सर सैयद अहमद खां निष्कासन, जो दादा भाई नौरोजी के निष्कासन सिद्धांत को विश्वास नहीं करते थे उस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा शाह-ए-आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, बख्त खां, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो आधार पे उत्तर दे, तो क्या है, तो इसका सही उत्तर पूछ रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। और दूसरा है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसमें तीनों सत्य है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
नेक्स्ट है, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था, और ये एकेश्वरवाद का पुरजोर समर्थन किए थे सर। और नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज में की स्थापना 1875 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, मतलब 1897 में किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का डी। ठीक है, क्योंकि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुई थी ना फ्रेंड्स, उसी में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, और वो 26 जनवरी को वहीं से 1930 से क्या हुआ था, तो झंडा फहराया जाता था। इसलिए 26 जनवरी को 1947 से पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। लेकिन हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो इसलिए अभी गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा सही कथन को चुनना है एटी का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने और मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में वेथ्यू स्कूल की स्थापना की थी। तो ये सही है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे। तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो गया। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान के परिणाम स्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कानून बनाया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, केशव चंद्र सेन नहीं किए थे, ये राजा राम मोहन राय के सहायता से सती प्रथा समाप्त हुआ था, जो 1829 में हुआ था फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, तीसरा गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा है कि गांधी भले ही मर जाए लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? तो इसका आंसर है डी, कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, क्योंकि कराची अधिवेशन 1931 में हुई थी तो उस टाइम ना 23 मार्च, ये कब हुआ था? तो 26 मार्च 1931 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन किए थे? तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन कराची अधिवेशन से पहले ही उनको 23 मार्च 1931 को जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो फांसी लगा था ना, तो इसकी वजह से, और फिर गांधी इवन 5 मार्च 1931 को हुई थी, तो इसकी वजह से ही गांधी जी पे ब्लैक झंडा दिखाया गया था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि गांधी भले ही मर जाए लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसके बारे में कलकत्ता कराची अधिवेशन में कहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? तो रामगढ़ की अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू, और कलकत्ता अधिवेशन 1928 में इसने किए थे फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू किए थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं, 82 का निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो लखनऊ अधिवेशन कब हुई थी? फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। उसके बाद द्वैत शासन पर का परिचय कब हुआ था? तो द्वैत शासन का परिचय 1919 में हुआ था, जो चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था। और लखनऊ बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तो कालक्रम में, मतलब पहले तो बंगाल का विभाजन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और इसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उसके बाद 3 में रॉलेट एक्ट हुआ था, और चौथा होगा द्वैत शासन पर परिचय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 1923 में तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना शुरू की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभी हमारा करंट आ गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फुल लेंथ टेस्ट है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें विचार करें तो इसमें क्या होगा, क्या पूछ रहा है, पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे ही क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन में क्या होगा? तो मिष्टी को MGNIREGS और कैंपा के बीच अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये सही है। और अकेले उड़ीसा राज्य में भारत के लगभग 40% मैंग्रोव वन है। तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में नहीं है फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल में है। तो दूसरा गलत हो गया और पहला सही हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है, गलत ही चुनना था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अनुसार भारत गीग इकोनॉमी का एक नया क्षेत्र है। ये निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार करें, और इसमें गीग वर्कर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। 84 का आंसर फ्रेंड्स।
तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर्मचारी, पारंपरिक क्षेत्रों में स्वयं खाता वाले श्रमिक और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी, सभी प्रवासी श्रमिक इसमें शामिल नहीं हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, इसका आंसर बना दीजिएगा सी। नेक्स्ट है प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा 85 का? तो इसका वे किसानों को विभिन्न कृषि और खेती गतिविधियों के लिए अल्पकालीन और मध्यम अवधि के कृषि के ऋण प्रदान करते हैं। तो ये सही है। वे राज्य सरकारी बैंकों एसीबी और जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों सहित 3 स्तरों में सबसे नीचे स्तर का गठन करते हैं। तो ये भी सही है। और इनका विनिर्माण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो इसमें तीनों सही था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 85 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित रिपोर्ट पर विचार करें, और इसमें रिपोर्ट और सूचकांक द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स 86 का। तो इसमें गलत सम्मिलित को चुनना है। तो पहले इसमें यही देख लेंगे फ्रेंड्स। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि पहले क्वेश्चन को सही देख लेंगे कि गलत पूछ रहा है सही, और जो भी पूछ रहा है ना उसको अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे आप अपने हिसाब से, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें गलत ही पूछ रहा था। और दूसरा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा और डेटा खतरा रिपोर्ट थेल्स द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, और किया जाता है IFPRI द्वारा जारी किया जाता है। और तो ध्यान रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति और अनुसंधान संस्था द्वारा किया जाता है, जबकि ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि असत्य कथन को चुनना था। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को इस तरह परिभाषित किया जाता है। किस तरह किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक महिला की प्रसव आयु के अंत तक जीवित जन्मों के औसत संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 88 का, और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो 88 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा का लाभ उठा सकती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और भारत में विदेशी संगत निवेश और सरकारी प्रतिभूतियों जिसे रख सकते हैं। तो ये सही है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पेशकश कर सकते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला गलत है जबकि दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित पर विचार करें, और इसमें लिखा है कि उपयुक्त में से किसे वित्तीय साधन माना जाता है। तो किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 को, जिसमें एक्सचेंज ट्रेड फंड को, ETF को और मुद्रा विनिमय को माना जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा वित्तीय साधन, मोटर वाहन को वित्तीय साधन में नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, और इसमें लिखा है कितने सही सुमेलित है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि कृषि उपज का भंडार द्वितीयक है। तो कृषि उपज का भंडार प्रथम है फ्रेंड्स। इसमें कृषि उपज का भंडार तृतीय क्षेत्र में आते हैं, भंडारण है तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में नहीं आते, तो वो गलत हो गया। और डेयरी फार्म प्राथमिक है, तो डेयरी फार्म प्राथमिक है, ये तो सही है। और 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेयरी फार्म प्राथमिक है, तो ये सही है। खनिज अन्वेषण तृतीय है, तो ये भी सही है। और कपड़ा बुनक द्वितीय या माध्यमिक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 सही है। और इसमें क्या पूछ रहा था? तो इसमें कितने सही हैं? तो केवल 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में
निम्नलिखित युगों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित है, ऐसा पूछ रहा है कि कितने सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितने सही सुमेलित है, ऐसा पूछ रहा है। तो समान किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर में अचल पूंजी होता है। एक मिनट, फिर मेरा ना सिस्टम स्टक हो गया है तो इसमें आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक सेकेंड माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं आप लोग को भी परेशान कर दे रही हूँ, क्या ही करूँ मैं। तो इसका आंसर तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें और सही सुमेलित चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान का हल कार्यशील पूंजी है। तो कार्यशील पूंजी उसे कहते हैं जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे नकदी, इन्वेंट्री, प्राप्य इत्यादि हैं। आसानी से नकदी से में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मजदूरी का भुगतान करने और कच्चा माल खरीदने के लिए नगद भंडार इसे बोलते हैं, तो ये गलत है। और कंप्यूटर अचल पूंजी है, तो ये सही है। और पेट्रोल कार्यशील पूंजी है, तो ये भी सही है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, जिसमें दो और 4 सही है और 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट है विदेशी बैंकों के साथ व्यापार करते समय भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा लगाए गए नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और 92 का क्या होगा, तो इसमें क्या पूछ रहा है पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है सही उत्तर को चुने। तो सही उत्तर कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायता कंपनी के लिए बोर्ड में कम से कम 50% सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दूसरा इसमें सही पूछ रहा था, पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा सत्य कथन को चुनना है 93 का। तो सत्य कथन कौन कौन से होंगे, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई है एक संप्रभुत्व मुद्रा है, तो ये सही है। उसके बाद ये आरबीआई की बैलेंस शीट पर देनदारी के रूप में दिखाई देता है, तो ये भी सही है। इसके डिजाइन के कारण ही यह मुद्रास्फीति के विरुद्ध संरक्षित है, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और यह वाणिज्य बैंक के पैसे और नगद की विरुद्ध स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तीसरा गलत है कि डिजाइन में मुद्रास्फीति के विरुद्ध कोई सुरक्षा या विमान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में समाचारों में देखी गई व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी की संदर्भ में है, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी। वितरित प्रणाली में उच्च परिशुद्धता नेटवर्क समय तुल्यांकन इत्यादि है, तो ये है किसके लिए, तो व्हाइट रैबिट के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 95 का है एरावत, प्रत्युष्ट और मिहिर शब्द अक्सर समाचारों में देखे जाते हैं, ये क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एरावत, प्रत्युष्ट और मिहिर एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑन अचीव तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पूछ रहा है कि गलत कथन को चुनना है, तो 96 का गलत कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि यह एक एकीकृत सर्किट है जो किसी अंग के गतिविधियों और शारीरिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, तो ये सही है। यह पूर्णतः कृत्रिम है, इसमें कोई मानव कोशिका नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसका उपयोग दवाओं के परीक्षण के लिए पशुओं के स्थान पर किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत, जबकि पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है चगास रोग अमेरिकन ट्रैपोनोसोमियासिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें गलत कथन को चुनना था 97 का। तो यह एक संक्रमण परजीवी रोग है जो अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है, तो ये सही है। और यह रोग संक्रमित मनुष्यों या पशुओं के साथ आकस्मिक संपर्क से फैलता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इस रोग के लिए फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो ये भी सही है। तो क्या इसका होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, इसमें गलत पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बी तो दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है, इसमें ऑप्शन में है सी, तो इसका आंसर हो गया सी आंसर होगा, जिसमें दूसरा गलत है। नेक्स्ट है रेडोम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें कथन सही कथन को चुनना है 98 का, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। रेडोम ऐसी संरचनाएं हैं जो एंटीना को एंटीना के आसपास वातावरण से बचाने के लिए डिजाइन की गई है, तो ये सही है। और यह मिश्रणों को अत्यधिक गर्म होने से बचाने की अत्याधुनिक तकनीकी है, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया सुपर बीट एक है, क्या सुपर बीट एक है फ्रेंड्स, तो 99 का आंसर है बी। यह एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है जिसे आकाशगंगा समूह के कमजोर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को सटीक रूप से मापने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सुपर बीट है। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित भागों में अवशिष्ट भागों सहित को ऊपर से नीचे के व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 का, तो इसमें हो जाएगा पहले होगा यकृत होगा, उसके बाद पेट, उसके बाद छोटी आंत, और लास्ट में फर्मी या अपेंडिक्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन चैट जीपीटी शब्द का सही वर्णन करता है। 101 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, चैट जीपीटी का किसने वर्णन करता है फ्रेंड्स, तो चैट जीपीटी ये ओपन आई द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, चैट जीपीटी। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। नेक्स्ट 103 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट, सांप के काटने से सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो 104 का आंसर हो जाएगा कि 104 का आंसर हो जाएगा बी, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऑक्सीजन देता है, अधिकतम ऑक्सीजन कौन देता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का डी, पादप प्लवक देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आंसर है डी में क्या होगा, पादप प्लवक है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा क्या है, तो मानव त्वचा एक अंग है, ठीक है, मानव त्वचा एक अंग है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो इंसुलिन 107 का आंसर, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा संचालित होते हैं, स्रावित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और इंसुलिन के वजह से क्या डायबिटीज वगैरह होता है, फिर तो ध्यान रखिएगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है, तो 108 का होगा केवल पादप कोशिका में, तो कोशिका भित्ति सिर्फ केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फ्रेंड्स, इससे अब शॉर्ट नहीं बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अब आप बोल रहे थे कि बहुत लंबा वीडियो होता है, तो मैं इसमें कोशिश की हूँ कि क्वेश्चन और थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो ज़रूरी था वो मैं करवाई हूँ। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि ये टेस्ट है और टेस्ट 150 क्वेश्चन का रहता है, तो आप सोचिएगा कि आधे घंटे में कंप्लीट कर लें, तो ये नॉट पॉसिबल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, तो इसका आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है, 110 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 110 का आंसर हो जाएगा डी, पानी का, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है तो पानी का होता है इसमें, और वाटर का कितना होता है, तो 4186 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का सी, 7 से 7.8 तक। और रक्त का कितना पीएच होता है फ्रेंड्स, तो रक्त का पीएच 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से फोटोन की कण प्रकृति का समर्थन करता है, 112 का क्या होगा, तो 112 का होगा आंसर फोटो इलेक्ट्रिक इत्यादि, आंसर हो जाएगा इसका सी, फोटोन।
नेक्स्ट है किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। ये सब PYQ को से लिया हुआ है, घटना चक्र से लिया हुआ फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है आपको घटना चक्र करना, तो इसका आंसर हो जाएगा B H2SO4। ठीक है, H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार ढालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो 114 का आंसर हो जाएगा A थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो एक बार अगर ढाल दिए ना तो उसके दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट 115 का कि सोनार का प्रयोग अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग नेविगेटर के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा D नेविगेटर मतलब नाविक के द्वारा किया जाता है, तो सर इसका D। फ्रेंड्स ये PYQ घटना चक्र करेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज़रूरी है आपको PYQ करना, क्योंकि 50% अभी भी मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हालांकि सिलेबस चेंज हो गई है फिर भी पूछते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अवायवी स्थिति के तहत जैविक सामग्री जीवाणु अपघटन होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा किण्व, आंसर A। ठीक है, नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन का कि इसमें पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो तो संक्रमण से लड़ने के लिए, आंसर हो जाए इसका B। नेक्स्ट है दांतों के इमेलन में धब्बे पड़ने का क्या कारण होता है। तो 118 का आंसर है पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर। ठीक है, पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है OTS उन रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है जो निम्न से पीड़ित हैं। तो 119 का आंसर हो जाएगा क्षय रोग से। ठीक है, क्षय रोग को यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, TB भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है एक गैल्वेनोमीटर मीटर को इसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके साथ जोड़ के फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखला पर उच्च प्रतिरोध के साथ, जिसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस आंसर हो जाएगा 121 का अक्रिय गैस C। रासायनों के रूप में अक्रियशीलता को अक्रिय गैस कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग में आर्गन का उपयोग इसके कारण किया जाता है, किसके कारण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A धातुओं के साथ कम प्रतिक्रियाशीलता, आंसर A। नेक्स्ट है बिहार क्षेत्र में सबसे पहले कौन आया था। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, क्योंकि पुर्तगाली भारत में ही पहले आए थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा बिहार में भी पुर्तगाली ही आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है 1763 में पटना स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री का अधिग्रहण किसने किया था। तो इसका आंसर होगा C नवाब मीर कासिम द्वारा किया गया था। इसी की वजह से क्या हुआ था, तो बक्सर युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन कि 24 जून 1763 को पटना शहर पर किसने कब्जा किया था। तो 24 जून 1763 के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम एलिस किए थे। ठीक है, तो विलियम एलिस, इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है बिहार को अलग प्रांत के रूप में कब बनाया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है फ्रेंड्स, लेकिन ये बार बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, और 1912 में। नेक्स्ट है बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी भवन डच कारखाना था। गुलजार बाग में वर्तमान सरकारी प्रिंट प्रेस क्या था। तो इसका आंसर होगा 127 का B अंग्रेजी फैक्ट्री थी। ठीक है, गुलजार बाग में अंग्रेजी फैक्ट्री थी फ्रेंड्स, प्रिंटिंग प्रेस जो है अभी। नेक्स्ट है भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 128 का आंसर हो जाएगा 1942 में, तो आंसर इसका हो जाएगा D। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो मुंगेर का राजधानी C मीर कासिम द्वारा बनाए थे, कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आए थे, क्यों, क्योंकि अंग्रेज का हस्तक्षेप ये नहीं चाहते थे। 130 का हो गया बिहार क्षेत्र में 1757 से 58 के बीच मीर जाफर और अंग्रेज के विरोध किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 का एक से अधिक पहलवान सिंह और कानमगार खान और सुंदर सिंह थे, तीनों थे, तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम नायब कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है फिर, तो ध्यान रखिएगा, राजा राम नारायण बने थे प्रथम नायब, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था। तो 132 का आंसर हो जाएगा 17
1767 को किया गया था, तो आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गौहर ने पटना पर कब घेरा डाला था? तो गौहर ने पटना पे 1760 में डाला था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? तो बिहार होल्डर्स था, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, 35 का क्या होगा? तो गया में खिलाफत कमेटी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 135 का आंसर हो जाएगा मौलाना सजाद के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साहित्य में बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन और प्रचार का उल्लेख है? तो 136 का आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इकलीम की उपाधि के साथ टकसाल शहर बन गया तुगलकपुर उर्फ तिरहुत, ये क्या हुआ? तो ये कहाँ था? तो ये दरभंगा को बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बिहार में स्थित है? तो 138 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें रूपारू, अमरा और रंगपुर कोई भी बिहार में नहीं है, जबकि चिरांद चेचर ये सब है। तो डी में है सिंधु, ये दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कोई भी बिहार में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को बेतिया में गांधी जी कहाँ ठहरे थे? तो ये भी अब पूछने लगता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हजारीमल धर्मशाला में। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद 16 सरकारों में विभाजित किया गया था। इसके बाद सरकार की कुल कितनी संख्या थी? तो ये 140 का आंसर हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब क्या है ना कि अब ये करंट ये मैथ है और मैथ और रीजनिंग है इसमें, तो अब क्या करेंगे आप, मैं इसको पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके ये मैथ बना लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।